पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पूरे हफ्ते मंदी के बाद जो है वो हफ्ते के आखिरी रोज़ जो है वो कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में अब जो है वो काफ़ी अब बेहतरीन पोजीशन जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ की इस मंदी की क्या वजूहत हैं और अचानक से आखिरी दिन इस तेज़ी की क्या वजूहत है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है शहरियार भट्ट जो कि सारी सूरत हाल पर काफ़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। शहरियार ये बताया कि गुज़श्ता कई रोज़ सूरत हाल बिल्कुल मायूस कुन थी, एक मंदी देखी जा रही थी, लेकिन आखिरी दिन जो है वो तेज़ी देखी गई जा रही है। तो इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, अगर इस हफ्ते के आगाज से बात करें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई थी। 115 अरब रुपए की पोजीशन हमने मार्जिन्स में देखी। फिर दूसरी तरफ जो ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बातें हो रही थी, जंग के खतरात मंडला रहे थे, वो काफ़ी हद तक दूर है। हफ्ते के इख्तितामी रोज़ हमने देखा, फिर मार्केट ने रिपाउंड किया और मार्केट ने 1,84,000 की सतह भी अबूर कर ली। 3,000 से ज़ायद पॉइंट एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में हमने देख रहे हैं मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी शो की है। कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का बड़ा है, खासतौर पर हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सर्कुलर डेथ के खात्मे के लिए गवर्नमेंट कुछ इकदाम ले रही है। डिविडेंड प्लग बैक इन स्कीम की दोबारा से बात हो रही है, गैस सर्कुलर डेथ के हवाले से, फिर रेकोडिक के हवाले से पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। बैंक्स के रिजल्ट बहुत अच्छे मतवक्को आने वाले दिनों में से। सबसे बढ़कर 26 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें एक बार फिर इम्कान है कि इंटरेस्ट रेट को फर्दर 50 बेसिस पॉइंट तक कम किया जा सकता है। ये सारे ट्रिगर्स हैं जिसके बाइस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दोबारा से लिक्विडिटी आ गई, जो कि ऑलरेडी म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस सेक्टर की जानिब से हम देख रहे थे। तो मार्केट नए रिकॉर्ड्स बना रही है। अच्छा शहरी, ये बताया कि एक तो खत्ते की कशीदगी और मुल्क की कुछ सियासी जो सूरत हाल देखी जा रही थी, उसके असरात बिल्कुल जो है वो स्टॉक में देखे गए। लेकिन इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? मार्केट में कुछ मजीद बेहतरी आएगी या फिर सूरत हाल वैसी जो की तो देखी जा रही है? देखिए, 2026 भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का साल हमें लगता है कि पिछले 2 साल जिस तरह से हमने देखा कि मार्केट ने 84 रिटर्न और फिर उसके बाद 51% रिटर्न दिया, इस साल भी हमें लग रहा है कि मार्केट अपनी रिकॉर्ड साथ तेजी का सिलसिला बरकरार रखेगी। बड़ी वजह यह है कि काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। हमारी इकॉनमी इस वक्त टेक ऑफ पोजीशंस में आ गई, रुपया मुस्तहकम नजर आ रहा है। मेरे रिजर्व कल नंबर है 21 अरब से ज़ायद स्टेट बैंक के रिजर्व हो चुके हैं। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, करंट अकाउंट के इतने मसाइल नहीं है और सबसे बढ़कर इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन साइड पर नजर आ रही है। IMF प्रोग्राम वेरी मच इन लाइन है। तो ये सारे अवामिल हैं जिसके बायस हमें लगता है कि 2026 भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का साल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि हमने पिछले हफ्ते देखा कि जिस तरह मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही थी, मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो सरमायाकारी में भी तेज़ी आ रही थी और सरमायाकार भी काफ़ी पुरएतमाद थे। लेकिन अचानक रवां हफ्ते के आगाज़ से ही जो है मार्केट में एक मंदी की सूरत हाल देखी गई। हमारे साथ मौजूद है जिब्रान, जो कि जिब्रान सरफराज। आइए इनसे बात करते हैं। जिब्रान, ये बताएगा कि आइंदा चंद रोज़ के जो मुआहदे होने हैं, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो बेहतर नज़र आ रही है, तो वो ऐसे कौन कौन से इकदाम आप होते हुए देख रहे हैं कि जिसकी वजह से मार्केट मज़ीद मुस्तहकम रह सकती है? देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि जैसे ही आपने वॉर की सिचुएशन थी, जैसे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी चल रही थी काफ़ी टाइम से, तो इसमें थोड़ी सी बेहतरी आई, तो मार्केट ने फ़ौरन इसका रिएक्ट किया। और आइंदा आने वाले में मॉनेटरी पॉलिसी बड़ा एक इकदाम है। अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं तो मार्केट इससे बहुत बेहतर हो जाएगी। पेट्रोल प्राइसेस जो है वो अगर डिस्काउंट का और मज़ीद कमी करते हैं तो इससे इंडस्ट्री का पहिया है वो काफ़ी तेज़ चल सकता है। गैस के प्राइसेस, सर्कुलर डेट का मसला है और फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कोई बात की जाए, डॉलर का रेट अगर नीचे आता है, तो ये सारे फैक्टर हैं। अगर ये चीज़ें बेहतर होती हैं इन द फ्यूचर, तो मार्केट जो है वो नया बना सकती है। अच्छा, इसमें सिर्फ आप एक ही जो एक सियासी सूरत हाल देख रहे हैं या इसके कुछ और भी वजूहत थी जिसकी वजह से मार्केट में एक मुनफिर रुझान थी गुज़श्ता कई रोज़ से? देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ज़्यादा रखती थी कि अगर वो ख़राब होगी तो पूरा ग्लोबली जितनी भी मार्केट है, एशियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट, वो दोनों इफेक्ट करती है। जैसे ही आपने देखा बेहतरी आई, एक अच्छी बातचीत की गई ईरान और इसराइल के जो बीच में, रशिया की तरफ से भी की गई, तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ और लगता ही है कि आने वाले दिनों में ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है सबके ज़हनों में कि मार्केट जो है ग्रो कर रही है, मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन कौमी मईशत पर इसके असरात नज़र क्यों नहीं आते? मिसाल के तौर पर कीमतों में कमी या बाकी जो मामलात होते हैं, यानी कि आम आवाम पर तो इसके कोई मुस्बित असरात जो है वो नज़र ही नहीं आते, तो इसकी क्या वजह? स्टॉक एक्सचेंज में बैरोमीटर है इकोनॉमिक कंडीशन बताने का। तो सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट सेंसिटिव मार्केट है, सबसे पहले इस पर इफेक्ट आता है और सबसे पॉजिटिव और नेगेटिव फ़ौरन आता है। इसके असरात जो हैं काफ़ी 2-3 महीने बाद आपको नज़र आएंगे कि पेट्रोल प्राइसेस कम हो गए, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया और जो हमारे दूसरे ममालिक से ताल्लुकात है वो बेहतर हो गए। आपने देखा कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट की रैंकिंग थोड़ी सी बड़ी है, 128 से तकरीबन 198 पे आ चुकी है। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको थोड़ा टाइम बाद लगते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट फ़ौरन इसका इम्पैक्ट आता है।
बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान के काफ़ी कुछ ऐसे इकदाम हुए हैं कि कहा जा रहा है कि जिसके असरात इन फ्यूचर जो है पाकिस्तानी मीशत पर भी नजर आएंगे और आवाम की जो ज़िंदगी है उसमें भी कुछ बेहतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। तमाम ये सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है। दूसरी जानब माहरीन का ये ख्याल है कि आइंदा चंद दिनों में चंद अरसे में जो है वो सूरत मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकती है और मार्केट में इसी तरह ज़बरदस्त जो है वो तेज़ी देखने को मिल सकती है।